हातिम आग की खाई को पार कर साथ ही तलवार को हासिल कर उस खंडहर नुमा महल के पास पहुंचते हैं। हातिम जैसे ही उसमें अंदर प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर कुछ शैतान वहां पर पहरा दे रहे होते हैं। तभी हातिम उन दोनों शैतानों को खत्म करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जरगाम परिजात को पकड़कर लाता है। तभी परिजात कहती है कि यह सब रुमताल का बिछाया हुआ जाल है, उसने जानबूझकर हमें अलग अलग रास्ते भेजे। तभी जरगाम कहता है कि हातिम, ये लड़की तेरी सबसे बड़ी उम्मीद है, तो सबसे पहले मैं तेरी इसी उम्मीद को खत्म कर देता हूँ। तभी हातिम कहता है कि जरगाम, तेरी दुश्मनी मुझसे है, परिजात को छोड़ दे। तभी जरगाम परिजात को छोड़ देता है। तभी हातिम और जरगाम के बीच काफी समय तक जानलेवा युद्ध चलता है। युद्ध के अंत में जरगाम को तलवार से हातिम खत्म कर देते हैं और हातिम कहते हैं कि भाईजान, मैंने यमन के गुनहगारों को खत्म कर दिया। और परिजात से भी कहते हैं कि मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया। तभी हातिम अचानक आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उस देवी ने कहा था कि उन 7 मुश्किल सवालों के जवाब पाने के बाद ही वह ताकत मिलेगी जिससे मैं जरगाम को खत्म कर पाऊंगा। तभी हातिम यह सोचकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं यह कैसे कर पाया। तभी हातिम रुमताल का दिया हुआ वह कड़ा देखते हैं और उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कड़ा हातिम नहीं निकाल पाते। तभी हातिम जब दोबारा कोशिश करते हैं उस कड़े को निकालने के लिए, तो उनकी दूसरी कोशिश में वह कड़ा थोड़ा सा खुल जाता है। तभी अगले पल देखने में पता चलता है कि वे अचानक निद्रा से जाग उठते हैं। तभी हातिम सोचते हैं कि मैं कौन सी जगह पर हूँ, क्योंकि हातिम एक अजीब सी जगह पर होते हैं। लेकिन हातिम अभी अभी तो जरगाम का अंत किए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हातिम ने जरगाम का अंत किया ही नहीं था, वे अपने स्वप्न में जरगाम का अंत किए थे। तभी हातिम ये सोचकर परेशान थे कि तलवार को हासिल करने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। तभी हातिम बाहर आते हैं और वे देखते हैं कि वहाँ कोई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। तभी हातिम पास में किसी दीवार के पास एक चमकीली रोशनी देखते हैं। हातिम उस रोशनी के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई खंडहर जैसा महल होता है। तभी हातिम सोचते हैं कि यदि यह सब कुछ झूठ और फरेब है तो कासिम और परिजात इस वक्त है कहाँ। वहीं अगले पल पता चलता है कि हातिम और परिजात किसी अजीब से जगह पर सो रहे होते हैं। तभी उनके पास इस स्वप्न के खेल को चलाने वाला विलन वहां पर आता है और कहता है कि हातिम, तुझमें तो कुछ तो बात है, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे इस स्वप्न की दुनिया से कोई भी बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन तुमने ऐसा कर दिखाया। तभी वह कहता है कि भले ही तुम अपने स्वप्न से बाहर आ गए हो, लेकिन मेरी इस स्वप्न की दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम कभी नहीं जान पाओगे। तभी वह कहता है अभी तो खेल का असली मजा बाकी है। वहीं दूसरी ओर हातिम उन महल के हर कमरों में देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ पर एक लड़की सोई होती है जिसके हाथ में वैसा ही कड़ा होता है जैसा कि हातिम ने पहना था, और वह भी स्वप्न की दुनिया में विलीन थी। हातिम एक एक करके हर कमरों में जाते हैं और देखते हैं कि हर कमरे में कोई न कोई सोया हुआ होता है, लेकिन हातिम को वहाँ कासिम और परिजात कहीं नहीं मिलते। तभी हातिम एक एक करके सभी कमरों का तलाश करते हैं। तभी वे देखते हैं कि किसी एक कमरे में रुमताल होता है। देखने पर पता चलता है कि वह भी स्वप्न की दुनिया में खोया होता है। वहीं हातिम जिस पर शक कर रहे थे कि रुमताल ही इस स्वप्न के खेल का बादशाह है, लेकिन हातिम को यह देखने पर पता चल जाता है कि रुमताल भी इस स्वप्न के खेल का एक प्यादा है। तभी हातिम कहते हैं कि रुमताल ही हमें बता सकता है यहाँ हो क्या रहा है। तभी हातिम रुमताल को उठाने के लिए उसके पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हातिम रुमताल का हाथ जैसे ही पकड़ते हैं, हातिम का वह कड़ा रुमताल के कड़े से टच कर जाता है। तभी हातिम रुमताल के स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं। तभी हातिम रुमताल के कड़े से अपने हाथ को हटा देते हैं। तभी हातिम रुमताल के स्वप्न से बाहर आ जाते हैं। हातिम फिर से रुमताल के स्वप्न में जाने की कोशिश करते हैं ताकि रुमताल को उसके स्वप्न से उसे बाहर ला सके। तभी हातिम अपने कड़े को रुमताल के कड़े से जोड़कर उसके स्वप्न में दाखिल हो जाते हैं और अगले ही पल हातिम देखते हैं कि रुमताल उसके सामने खड़ा होता है। तभी हातिम रुमताल से पूछते हैं कि तुम उन सबके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी रुमताल कहता है कि मैं उन्हें यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, वे सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद यहाँ आए थे और उनका सपना पूरा हो रहा है। तभी हातिम रुमताल से कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम अपने स्वप्न में हो तो तुम बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करते। तभी रुमताल कहता है कि
यहाँ पर मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और तभी रुमताल हातिम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मेरे सपने से बाहर निकालने आए हो। रुमताल आगे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी उन दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध चलता है। युद्ध में हातिम रुमताल पर हावी हो रहे होते हैं। तभी रुमताल अपना कई रूप बना लेता है और वह हातिम को खत्म करने के लिए हातिम से युद्ध करता है। लेकिन हातिम जैसे तैसे करके रुमताल के हाथ से वह कड़ा निकाल देते हैं और रुमताल अपने स्वप्न से जाग जाता है। तभी हातिम कहते हैं कि मेरे दोस्तों को तुमने कहाँ छुपाया है। तभी रुमताल कहता है कि यह सब मैंने नहीं किया। वहीं हातिम पूछते हैं कि तो यह सब किया किसने। रुमताल कहता है कि यह सब कुछ जादूगर रखबान कर रहा है। उसी के नाम पर यहाँ का नाम रखबान पड़ा और वही तुम्हारे दोस्तों को उन्हीं की सपनों में कैद किया होगा। तभी हातिम पूछते हैं कि वह जादूगर हमें कहाँ मिलेगा। तभी रुमताल कहता है कि रखबान को खत्म करने से पहले तुम्हें इस सपनों की दुनिया को खत्म करना होगा और इसे खत्म करने के लिए तुम्हें सफ़ेद मोती हासिल करनी होगी और उसे काली मीनार के ऊर्जा के तालाब में डुबोना होगा। आगे हातिम पूछते हैं कि सफ़ेद मोती मुझे कहाँ मिलेगा। रुमताल हातिम को बताने वाला होता है। तभी अचानक रुमताल की मौत हो जाती है। तभी हातिम सामने एक मीनार देखते हैं। वहीं दूसरी ओर वह जादूगर कहता है कि भले ही तुम्हें मेरे सपनों की दुनिया को खत्म करने का उपाय मिल गया हो, लेकिन तुम्हें मुझ तक पहुँचने से पहले तुम्हें सपनों की कई दीवारों से होकर गुजरना होगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस मीनार के पास पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादूगर कहता है कि हातिम, तुम मोती से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर हो, लेकिन वही 2 कदम की दूरी तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तभी हातिम उस मीनार में प्रवेश कर जाते हैं और उस मोती की तलाश करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हातिम जिस जगह से होकर गुजरते हैं वे अचानक घूम फिरकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी हातिम को वहां पर कासिम मिलता है और कासिम कहता है कि हातिम चलो, जल्दी चलो, परजाद भी इसी मीनार में कैद है। तभी कासिम हातिम को लेकर आगे चलता है। वहीं कुछ दूर जाने पर हातिम कहते हैं कि यह रास्ता अचानक इतना लंबा कैसे हो गया। तभी हातिम कासिम के हाथ में वह कड़ा नहीं देखते और हातिम को कासिम पर शक होने लगता है। तभी हातिम कासिम पर चाकू से वार करते हैं। वहीं अचानक कासिम वहां से गायब हो जाता है। तभी आगे हातिम किसी दीवार के पास चमकीली रोशनी देखते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं और सामने देखने पर पता चलता है कि मोती वही सामने होती है। वहीं दूसरी ओर वह जादूगर कहता है कि हातिम, तुम मोती तक तो पहुंच गए हो, लेकिन उसे हासिल तुम तभी कर पाओगे जब तुम जिंदा रहोगे।